आज मैं आपको इस वीडियो में होया की तरफ से ये जो नए मायो स्मार्ट लेंसेज आए हैं, इन लेंसेज को डिटेल में बताऊंगा। मैं डॉक्टर अभिषेक गोयल, एक सीनियर कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड कॉन्टैक्ट लेंस स्पेशलिस्ट हूं। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में ये जो होया के नए मायो स्मार्ट लेंसेज आए हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि ये लेंसेज हमें कहाँ से लेने चाहिए, इनका क्या प्राइस है, ये किसको पहनने चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। तो ये है वो लेंसेज मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। ये होया कंपनी के मायो स्मार्ट लेंसेज हैं। आप देख सकते हैं, यह होया कंपनी के मायो स्मार्ट लेंसेज है। इसकी जो ऊपर लिखी हुई है वो पावर लिखी हुई है -4 और ये 73 mm मतलब इसका डाया, ये शीशा कितना बड़ा निकलेगा अंदर से। और पीछे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पीछे भी वही चीज़ लिखी हुई है, -4 पावर का है, 73 mm डाया है। और जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आप देख सकते हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये यूज़ कर रहे हैं वो है 1.59। मतलब कि ये पॉलीकार्बोनेट ग्लासेस है, अनब्रेकेबल ग्लासेस होते हैं, काफ़ी टफ शीशा रहता है। ये कहाँ का बना हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो ये जो ग्लास है मेड इन थाईलैंड, ये थाईलैंड का शीशा है। अभी हम जल्दी से देख लेते हैं किस तरह का शीशा निकल के आता है। ये देखिए, ये इस तरह का ग्लास रहता है। अब देख सकते हैं इसमें कुछ मार्किंग इन्होंने दी हुई है। ये सेंटर एरिया है, व्यूइंग एरिया है, देखने का हिस्सा है ये वाला जो है। और बाकी ये नॉर्मल ग्लास की तरह ही लग रहा है। ये आप देख सकते हैं। डाया जो इस पर ये लिखा हुआ है, देखिए जो मैं बात कर रहा था 73 mm डाया। तो ये जो इसकी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट होती है ये 73 mm रहती है, इसलिए 73 mm लिखा हुआ है। तो ये इस तरह का ग्लास आपको रहेगा। अब मैं आपको इसकी आगे टेक्निकल फीचर्स भी आपको बता देता हूँ। तो अब हम पहले समझ लेते हैं कि जो नॉर्मल लेंसेज होते हैं और जो मायो स्मार्ट लेंसेज होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये देखिए, देख सकते हैं जो नॉर्मल लेंसेज होते हैं, दीज लेंसेज ओनली करेक्ट द आई पावर। मतलब जो भी हम ये चश्मा लगाते हैं वो हमारी आंखों को पावर जो है उसको करेक्ट करता है। लेकिन जो मायो स्मार्ट जो लेंसेज होते हैं, दीज लेंसेज कंट्रोल एंड करेक्ट, ये साथ में कंट्रोल भी करता है और साथ साथ करेक्ट भी करता है हमारी आई पावर को। आगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन भी बता देता हूँ कि मायोपिया क्या होता है और वो किस वजह से होता है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ ई मेट्रोपिया। ई मेट्रोपिया का मतलब है अ पर्सन विद अ नॉर्मल विजन 6/6। मतलब ऐसा पर्सन जिसको विजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी नॉर्मल विजन है और उसकी जो विजन है 6/6 है। अब इसमें जनरली होता क्या है, जो भी ये लाइट्स होती है, ये जो लाइट रेज होती है, लाइट रेज जो भी लाइट रेज आती है वो हमारे जो ये रेटिना, ये जो रेटिना होता है, ये जो पर्दा जहाँ से हम देखते हैं उस पर सीधी फोकस करती है, तभी उसका जो विजन है वो 6/6 रहता है। अब लेकिन जिसको मायोपिया हो जाता है, मायोपिया में जो भी लाइट रेज आती है, लाइट रेज जो आती है वो पर्दे पे ना पड़ के उसके आगे फोकस करती है। जो भी ये लाइट रेज आती है वो पर्दे पे फोकस नहीं करती, वो उसके आगे फोकस करती है, तभी हमें चश्मे का जो नंबर है आ जाता है। अब इसको करेक्ट करने के लिए अब हम स्पेक्टिकल ग्लासेस लगा लेते हैं। ये देखिए, मायोपिया विद ग्लासेस और स्पेक्टिकल्स, ये समझ लीजिए स्पेक्टिकल ग्लासेस है। अभी क्या करते हैं, जो भी लाइट इस ग्लासेस के थ्रू जाती है और वो रेटिना पे फिर फोकस करती है। तो ये जो काम होता है, ये स्पेक्टिकल्स या ग्लासेस का काम होता है, ये हमारा मायोपिया करेक्ट कर देता है। अब हम समझते हैं कि इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, ये किस बेसिस पे बने हैं, वो अब मैं आपको बताता हूँ। अब कंपनी के अकॉर्डिंग, कंपनी ने ये जो ग्लास बनाया है होया मायो स्मार्ट, वो देखिए कुछ इस तरह का ग्लास बनाया है। मतलब कि ये जो छोटा सा एरिया है ये व्यूइंग एरिया है, मतलब यहाँ से दिखेगा, और ये वाला जो एरिया है ये डी फोकस एरिया है। तो अब मैं इसको आपको और अच्छी तरह समझाता हूँ। अब मैंने आपको ये ग्लासेस दिखाया था, आप देख सकते हैं इसमें कुछ ये मार्किंग बनी हुई थी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले एक कंपनी का फोटोग्राफ दिखाया, उसमें ये हमारा जो हिस्सा है ये व्यूइंग एरिया है और ये वाला जो हिस्सा है ये डी फोकस
एरिया है। तो इसको आगे समझते हैं कि बेसिकली ये काम कैसे करता है। ये देखिए, इधर मैंने सेम डायग्राम बना लिया है कि ये वाला जो एरिया है हमारा, ये हमारा व्यूइंग एरिया है, ये हमारा व्यूइंग एरिया है, इसमें से हमें दिखेगा। और ये वाला जो एरिया है कंपनी के अकॉर्डिंग ये डी फोकस, ये डी फोकस एरिया है। ठीक है, अब ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है बहुत ध्यान से समझ लेना। ये हमारी जैसे आई बॉल है, और ये जो हमने आगे मायो स्मार्ट ग्लासेस लगा लिया है। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है हमारा व्यूइंग एरिया है, और ये वाला जो है हमारा डी फोकस एरिया है। ये आप देख सकते हैं, ये डी फोकस एरिया है और ये हमारा व्यूइंग एरिया है। अब जो भी लाइट आएगी, ये देखिए, जो भी लाइट्स आएगी, यहाँ जो व्यूइंग एरिया वाली जो लाइट है वो सीधी की सीधी हमारे जो रेटिना के ऊपर फोकस करेगी। ये हमारे रेटिना के ऊपर सीधी फोकस करेगी, जो ये वाला एरिया। अब जो डी फोकस वाला एरिया है, यहाँ से जो भी लाइट्स आएंगी, यहाँ से जो भी लाइट्स आएंगी, वो जो लाइट्स आएंगी वो यहाँ पर रेटिना के आगे, जो भी लाइट्स यहाँ से आएंगी वो रेटिना के आगे एक फोकस करेगी। मतलब जो भी यहाँ से जो लाइट्स आएंगी, डी फोकस एरिया से जो भी लाइट्स आएंगी वो रेटिना के आगे फोकस करेंगी। तो जो हमारा जो क्लियर एरिया है उससे जो भी लाइट्स आएंगी वो रेटिना के ऊपर फोकस करेगी, और जो डी फोकस एरिया से जो भी लाइट्स आएंगी वो रेटिना के आगे फोकस करेगी, और एक फॉल्स इमेज बनेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फॉल्स इमेज बनेगी। ठीक है, और ये जो हमारी क्लियर इमेज है ये हमारी फॉल्स इमेज है। अब ध्यान से सुन लेना, इसमें होया वालों ने, होया जो कंपनी है उन्होंने इसमें DIMS डिम्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करा है। अब इसमें क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ पर मैंने आपको समझाया था मायोपिया में जो ये जो रेटिना में लाइट्स ना पड़ के आगे फोकस होता है। तो रेटिना हमारा बेसिकली होता क्या है, मायोपिया होता क्या, हमारा जो रेटिना जो आई बॉल है, ये हमारा जो आई बॉल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब कि जो हमारा जो आई बॉल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, इसका जो प्रेशर रहता है वो बाहर की तरफ रहता है। मतलब हमारा जो आई बॉल है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ऐसे देखिए, यहाँ से हम समझने की कोशिश करें, ये आई बॉल है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो लेकिन ये जो फॉल्स इमेज की वजह से ये हमारे जो रेटिना को अंदर की तरफ खींच के रखता है, क्योंकि जब एक फॉल्स इमेज यहाँ बन गई तो उसको भी देखना है, ब्रेन ने उसको भी देखना है। तो उसको देखने के लिए ये रेटिना को अंदर की तरफ खींच के रखता है। तो इसी वजह से देखिए, मायोपिया में रेटिना बाहर को जा रहा है क्योंकि हमारा आई बॉल बड़ा हो रहा है, ये लेंसेज जो है उसको अंदर की तरफ खींच रहे हैं क्योंकि यहाँ एक फॉल्स इमेज बन गई है। इसी वजह से ये जो होया का जो ये लेंस है ये आपके जो मायोपिया को कंट्रोल करता है। उसके जो आई बॉल का जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ नहीं होने देता। मतलब जो आई बॉल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ स्लो हो जाएगा। जो आई बॉल का जो साइज़ है, आई बॉल साइज़, उसका जो इंक्रीज़ होना है, इंक्रीज़, वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी इन लेंसेज में यूज़ करी गई है। अब ये जो होया के जो मायो स्मार्ट लेंसेज है हमें कहाँ से लेने चाहिए, ये आपको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। तो देखिए, आपको ये जो लेंसेज है किसी भी आई डॉक्टर से लेने चाहिए, किसी भी ऑप्टोमेट्री क्लिनिक से लेने चाहिए, आई सेंटर, आई क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल से ही लेने चाहिए। ये जो लेंसेज है आपको किसी भी लोकल ऑप्टिकल स्टोर से नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऑप्टोमेट्रिस्ट या फिर आई डॉक्टर नहीं होता जो कि आपकी सारी क्वेरीज को ले नहीं पाएगा, ये आपको इजीली मिलेंगे भी नहीं। तो और साथ ही साथ होया मायो स्मार्ट लेंसेज किन के लिए है, वो सारे किड्स के लिए है। बेसिकली जिनकी एज 6 साल से 17 साल की है और उनका जो पावर है वो 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक 1 साल में बढ़ जाता है। 1 साल मतलब 1 साल के अंदर 1 या 3 नंबर बढ़ जाता है, उनको ये लेंसेज आप ले सकते हैं। और इनकी जो प्राइस, जो कीमत है वो 16,000 रुपये का एक पेयर आपको शीशा पड़ेगा, मतलब राइट एंड लेफ्ट बोथ लेंसेज।